क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जो हमारे मर्द कम्युनिटी के बीच में एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देख रहे हो कि सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती जा रही हैं। चाहे वो लॉज हों, चाहे वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मर्द दूसरे मर्द का सपोर्ट करे। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा साथ का बराबर का कोई भी दिखे, वहाँ पे मौका मिल रहा है तुम्हें तो हेल्प करो, ज़रूर करो। क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आज की डेट में एक आदमी के सपोर्ट में कोई भी नहीं आता, वहाँ पे तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसके सपोर्ट में उसके पास जा सको। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो अब हुआ ये है कि एक एलिमनी का केस मेरे फैमिली में भी आ गया है। मतलब मेरी खुद की फैमिली में नहीं, मतलब एक मेरा रिलेटिव है। अब दूर का बोले पास का मुझे पता नहीं, बट हाँ वो रिलेटिव है मेरा, मेरे पापा साइड का रिलेटिव है। अब पूरी कहानी क्या हुई है उसके साथ और उसने क्या क्या गलतियां की है और किस गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, आप किस तरह से बच सकते हो, वो इस वीडियो में समझाऊंगा मैं। और पूरी स्टोरी को मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा, जल्दी से जल्दी कम शब्दों में, ठीक है? इसीलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने 1 सेकंड का पार्ट भी स्किप किया तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना। अब जो एलिमनी का केस मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है, बात जब शादी की उसकी आई थी, तब उसने हमारे घर पे भेजा था कि मुझे कोई लड़की चाहिए अच्छी सी शादी के लिए, अगर आपकी पहचान में कोई हो तो मुझे बताना। और वो खुद भी ढूंढ रहा था, उसकी फैमिली वाले भी ढूंढ रहे थे, बट उसकी फैमिली वालों को कुछ ढंग की लड़की मिल नहीं रही थी। और हमारी फैमिली अपनी तरफ से भी ट्राई कर रही थी कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो उसके लिए बता देंगे। सबसे पहली चीज़, वो पैसे में बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके पास मैस्कुलिनिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने अपनी पिछली भी वीडियोज़ में ये चीज़ बताई हुई है कि अगर तुम पैसों से किसी लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा गोल्ड डिगर को ही अट्रैक्ट करोगे। फिर तुम बोल नहीं सकते कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, क्योंकि तुमने पैसों से किसी लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारे पास वही लड़की आई जो तुम्हारे पैसों के लिए आई थी, तुम्हारे लिए नहीं। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने भी यही गलती की कि उसने लड़की को पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की। रिश्ता जब आया, एक लड़की उसको मिली, और जब रिश्ता पक्का होने की बात आई तो सबसे पहले उसने यही बोला कि मुझे कुछ खास मतलब नहीं है, मुझे मेरे पास बहुत पैसा है, खुला पैसा है, अंधा पैसा है। उसने सिर्फ पैसों को दिखाया, अपनी पर्सनैलिटी दिखाई ना, लड़की की पर्सनैलिटी देखी, कुछ नहीं देखा, ना बैकग्राउंड चेक किया, कुछ भी नहीं देखा। बस उसने जल्दी जल्दी में झट मंगनी पट ब्याह किया, शादी की, फटाफट सेरेमनी दी और उसके बाद फ्री। अब उसने सबसे बड़ी जो गलती की यहाँ पर, उसने ये की कि उसने लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया ठीक से। उसने रियल लाइफ में हीरा ठाकुर बनने की कोशिश की। हीरा ठाकुर किस तरह से? जिस लड़की के साथ उसने शादी की, वो उस लड़की के फैमिली वाले ऑटो चलाते थे, ऑटो ड्राइवर्स थे, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हीरा ठाकुर बनने की कोशिश किस तरह से कर रहा था मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। उसने क्या किया, उस लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि वो, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली में लोगों ने क्या क्या चीज़ें अचीव की है, कुछ है पर्सनैलिटी वगैरह, कुछ नहीं है, कुछ भी चेक नहीं किया। बस उसने उसको पक्का कर लिया केवल इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा वीक है कंपैरेटिवली उसके, फाइनेंशियली और वैसे सोशली भी उसके साथ, मतलब उतना उसका दोनों का स्टेटस उतना ज़्यादा है नहीं। तो उसने ये चीज़ सोचकर उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चल ठीक है, मेरे थ्रू इसकी फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी, इसको भी हेल्प हो जाएगी, इसके फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर हो जाएंगी। उसने ये सोच के उसको एक्सेप्ट किया और उसको लेकर आ गया। अब अभी शादी हुए 1 साल हुआ है और उनका बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ ही है, ठीक है? अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, बॉर्न हुए उसको शायद अभी लगभग 1 महीना हो रहा होगा। और वो अपने मायके जाकर बैठ गई। अब वो मायके में जाके बैठ के वहाँ से इसको धमकियाँ भेज रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये सब चीज़ें वो पता क्यों कर रही है? केवल एक वजह से, और ये वजह वो कब से ढूंढ रही थी, शायद 1 साल से ढूंढ रही थी। समझना, उस लड़के ने उसको केवल अपने फाइनेंशियल्स नहीं बताए कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितना पैसा आता है, किधर जाता है, और इसी का मुद्दा बना के वो अपने मायके जाके बैठ गई कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि तुम्हारे पास कितना पैसा आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसको किसको बांट रखा है, क्या? कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। उसने शादी के टाइम पे ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ, तो पूरे शहर में पता कर ले, पूरे शहर में तेरे को जो मिले उससे जाके पूछ ले, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरे पास कहीं भी गलत पैसा नहीं आता है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बस, इसके अलावा मैं और कोई बिजनेस नहीं करता, मेरे पास पूरा जितना पैसा आता है सिर्फ वहीं से आता है। अब उसका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो कोई उसका पर्सनल नहीं है, उसका एक तरीके से सरकारी कामों में यूज़ होता है। उसके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, वो सरकारी कामों में, एसीसी वाले जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती है ना, उनमें उसकी गाड़ियाँ चलती हैं। तो उसके पास है, बढ़िया पैसा है। उसने ये चीज़ बता रखी थी कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, बट अगर तुम उससे एक अमाउंट पूछेगी कि महीने का कितना कमाते हो, तो वो मैं नहीं बता सकता।
क्योंकि वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई मुझसे ये चीज़ पूछ रहा है कि तुम कितना कमाते हो, मतलब तुम क्या पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहे हो, तो उसने ये चीज़ बोली थी और लड़की ने उस समय एक्सेप्ट किया था कि ठीक है मैं नहीं पूछूंगी, हमारे घर में कोई नहीं पूछेगा कितना कमाते हो, तुम्हारे पास है ना सफिशिएंट, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या पैसों से क्या करना है, उसने ये चीज़ बोली थी। और अब 1 साल होने वाला है और वो जाके बैठ गई है, अब धमकियाँ भेज रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो लड़के ने की वो यहाँ पर की बेमतलब हीरा ठाकुर बनने की कोशिश। सबसे पहले बताता हूँ कि उसने हीरा ठाकुर बनने की कोशिश कैसे की। अब उसके अंदर मैस्कुलिनिटी थी नहीं, उसे लड़कियों के इमोशन समझना नहीं आता, उसे लड़कियों को अट्रैक्ट करना नहीं आता, डेटिंग्स का कोई नॉलेज नहीं है, समझना बात को, ठीक है। सबसे पहली गलती तो यहाँ पे की उसने कि बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि लड़की ने कुछ अचीव किया भी है या नहीं किया फैमिली में, या फिर लड़की के फैमिली वालों ने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है। दूसरी गलती यहाँ पे उसने ये की कि जब भी उसकी वाइफ किसी बात पे गुस्सा होती थी, नाराज़ होती थी या फिर कुछ भी मतलब कलेश होते थे, तो वो उसको मनाने की बजाय, इमोशनली उसको ट्रिगर करने की बजाय, वो उसके इमोशंस को ट्रिगर करता था अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू। क्या करता था वो, उसको मनाना है, गुस्सा हो गई, सोने की अंगूठी ला के दे दी, सोने की चेन ला के दे दी। अब तुम सोच के देख लो कि उसके पास कितना पैसा होगा कि वो अपनी वाइफ को मनाने के लिए सोने की चीज़ ला कर दे रहा है, गोल्ड की अंगूठियाँ, चेन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पायल, कभी नेकलेस, ये सब चीज़ें ला के दे रहा था उसको मनाने के लिए। उसने यूज़ किया मटीरियलिस्टिक चीज़ों को उसके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए। अब उसने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश की तो उसके कौन से इमोशंस ट्रिगर होंगे, मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाले ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर तुम उसको अट्रैक्ट किसी और चीज़ से कर रहे हो तो वो उसी चीज़ के लिए तो अट्रैक्ट होगा ना सामने वाला। अब वहाँ पर अगर इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता होता कि लड़कियों के इमोशंस को समझा कैसे जाता है, ट्रिगर कैसे किया जाता है, उनको अपने अंदर समेटा कैसे जाता है कि हम उसको सेटिस्फाई फील करा सके, हम उसके इमोशंस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी सैड, कभी नाराज़, कभी कुछ, तो वो चीज़ उसको अगर आती होती, उसको वो समझ पाता होता कि हाँ ठीक है, तो वहाँ पर उसके चांसेस होते कि शादी उसकी अच्छे से चल रही होती। लेकिन उसको वो चीज़ नहीं आती थी, इसलिए वो गलत चीज़ों का यूज़ कर रहा था उसको मनाने के लिए, और उसको लगता था कि ऐसा करके शायद हो सकता है वो मान जाए, और वो मान भी रही थी बीच बीच में। धीरे धीरे कर करके उसकी डिमांड्स बढ़ने लगी। पहले वो 10,000 की चीज़ देता था, फिर 50,000 तक पहुंची, अब 1,00,000 तक पहुंची। अब जाके बात यहाँ तक पहुंच गई कि भाई एलिमनी दो हमको, हमारी डिमांड पूरी करो। धमकियाँ भेज रही है वो कि ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी, मैं घर नहीं आऊँगी, बच्चा हो गया मैं बच्चा अपने पास रखूँगी, ये सब कलेश चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों के लिए समझने वाली बात ये है कि तुम लोगों को डेटिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें डेटिंग्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम किसी लड़की को पैसों के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर तुम पैसों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो 110% चांस है कि तुम्हारे पास गलत लड़की ही अट्रैक्ट होगी। फिर तुम बोलते फिरोगे कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर तुम्हें सही लड़की अट्रैक्ट करनी है ना अपने लाइफ में, तो तुम्हें अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें स्वीट, काइंड, फेमिनिन लड़की चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, सपोर्टिव पार्टनर चाहिए ना, तो तुम्हें भी उस तरह से बनना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, लड़की जब रिलेशनशिप में होती है ना, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उस लड़के को जिस तरह से वो रिएक्ट उसके सामने कर रहा है ना, उसी तरह से वो रिएक्ट बैक कर रही होती है, एक तरीके से मिरर कर रही होती है। मतलब तुम जैसा उसके सामने एक्ट करोगे, वही वैसा ही एक्ट वो तुम्हारे सामने करेगी। तुम अगर अपने रिलेशनशिप में एक्सट्रीमली मैस्कुलिन रहोगे तो वो फेमिनिन रह पाएगी। अगर तुम थोड़े से भी फेमिनिन एक्ट करने लग गए तो वो तुम्हारे सामने मैस्कुलिन एक्ट करने लगेगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ ही अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं होता, साउथ और साउथ अट्रैक्ट नहीं होता। नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ ही अट्रैक्ट होते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन को अट्रैक्ट करेगा, फेमिनिन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी तो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर तुम्हारे अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होने लगी तो तुम ना चाहते हुए भी मैस्कुलिन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगे। तुमने देखा होगा ज़्यादातर सिंप लड़के जो होते हैं ना, उनका जो पार्टनर होता है वो फेमिनिस्ट टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, बोल्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो अपने अगेंस्ट में, ऑपोजिट जेंडर में मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये कहानी है भाई। इसलिए तुम्हें अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां भी मैस्कुलिन को ढूंढती हैं। उन्हें नहीं चाहिए इस तरह के लड़के जो फेमिनिन एक्ट करते हों, जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, जिन्हें इमोशन समझने ना आते हो। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की उसने, आदमी ने, वो थी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से उसने उसके इमोशंस को समझने की कोशिश की। ये गलती ना बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लड़कों के अंदर ये दिमाग में आज भी सोच बनी हुई है कि पैसा कमाओ लड़की आ जाएगी, पैसा कमाओ लड़की आ जाएगी, पैसा कमाओ सब कुछ हो जाएगा। अरे यार तुम भाई, मैं समझा समझा के थक गया हूँ तुमको। एक बार फिर से हाईलाइट करके बोल देता हूँ बड़े बड़े शब्दों में, पैसे से लड़की को अट्रैक्ट करोगे तो हमेशा तुम्हारे सामने गलत लड़की ही अट्रैक्ट होगी।
बस इसके बाद मैं ये चीज़ दोबारा नहीं रिपीट कर पाऊंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती की उसने कि वो लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। लड़की के फैमिली वालों ने क्या अचीव किया है, किस तरह के उसके लाइफस्टाइल है, क्या उनके जीवन को देखने के पर्सपेक्टिव्स हैं, लाइफ को देखने के पर्सपेक्टिव्स हैं, रिलेशनशिप्स को देखने के पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें उसने देखी ही नहीं। झट मंगनी पट गया। लड़की चाहिए थी, शादी करनी है, फटाफट शादी करी और फुर्सत। ये सबसे बड़ी गलती है कि लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, तुम एकदम बढ़िया फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुमने अगर हीरा ठाकुर बनने की कोशिश की, सिंपैथी में आकर किसी को अपना पार्टनर बनाने की कोशिश की, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तुमसे बड़ा तुम भाई इतने बड़े गड्ढे में जाके गिरोगे ना कि तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। रिलेशनशिप्स सिंपैथी पे नहीं चलते। रिलेशनशिप जितने भी सिंपैथी पे डिपेंड होते हैं ना, एक टाइम के बाद जब वो सिंपैथी बंद हो जाती है तब वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। रिलेशनशिप की बुनियाद सही होनी चाहिए, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं बनी होनी चाहिए जो कल ख़त्म हुई तो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया। जैसे कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा जिस दिन ख़त्म हुआ, गरीब हुए, उस दिन तुम्हारे पीछे लात मार के जाएंगे। सिंपैथी जिस दिन सिंपैथी फुलफिल हुई उस दिन तुम कौन मैं कौन। इसीलिए अपनी इच्छा से कोई चीज़ देना, खासकर पार्टनर को, बंद करो भाई। क्योंकि चलो मान लिया कि तुमने उसको दी चीज़ें, केवल इसलिए दी क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। अब अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो वो उस चीज़ को ना मतलब हल्के में लेने लगेगी। उसको ऐसा फील नहीं होगा कि तुमने उसको कोई गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तुम अपनी इच्छा से कोई चीज़ दोगे अगर किसी को और उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी, तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। वही चीज़ बोल रहा हूँ, अपनी इच्छा से कोई चीज़ करना बंद करो। जब तक सामने वाले को उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, उसकी खुद की इच्छा ना हो। तुम्हें अपने इमोशंस को आज की डेट में हाइड करके रखना पड़ेगा, खासकर ऐसे इमोशंस को जिनको बहुत जल्दी से ट्रिगर किया जा सकता है किसी छोटी से छोटी चीज़ से। खासकर ऐसे इमोशंस को तुम्हें बचा कर रखना पड़ेगा, हाइड करके पूरे ज़माने से, केवल पार्टनर बस से नहीं, पूरे ज़माने से हाइड करके रखना पड़ेगा। और खासकर एक चीज़ और बता दूँ भाई, एक मर्द होने के नाते ना मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम बस सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, सच बता रहा हूँ मैं। कोई भी पार्टनर, कोई भी लड़की या फिर उसके फैमिली वाले अगर तुमसे ये पूछते हैं कि तुम कमाते कितना हो, तुम्हारे बैंक में आता कितना है, चुटकी बजाते दूर हो जाओ। नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर जो हमसे हमारी कमाई पूछ रहा है कि कमाते कितना हो। अब समझना इस बात को, तुम लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को कमेंट कर सकते हो कि ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम जानना चाहते हैं कि भाई कमाता कितना है। समझना इस बात को, ये चीज़ मैं मना क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कोई अगर ये पूछ रहा है कि तुम कमाते कितना हो, उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि तुम कितनी भी हार्डवर्क करते हो, तुम कितना भी सब कुछ करते हो, तुम चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, वो सब चीज़ को इग्नोर करके तुमसे रिजल्ट पूछ रहा है कि रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई, वो तो बताओ हमें। तुम भले इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका कोई निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है एक आदमी की, सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि उसके हार्डवर्क को छोड़ के, उसकी मेहनत को छोड़ के, उसके स्ट्रगल को छोड़ के, उसके पैशन को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के केवल उससे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में आ कितना रहा है। दूर नहीं चाहिए। और कभी रिश्ता करना आगे तो यही चीज़ सामने रख के करना कि मुझसे कितना कमाता हूँ, मत पूछना। हाथ जोड़ लेना उनके आगे कि प्लीज़ मत पूछना, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप मेरे हार्डवर्क और मेरे पैशन, मेरे स्ट्रगल, मेरे सब कुछ को इग्नोर करके कि मुझसे ये चीज़ मत पूछो कि मैं कितना कमाता हूँ। मेरी काबिलियत को इग्नोर करके ये चीज़ मत पूछो कि रिज़ल्ट कितना आया। और सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों को तुमने अगर सीख लिया तो तुम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। ये उसी तरह की बात हो गई कि अच्छा तुम कमाते 50,000 हो, प्रॉपर्टी कितनी जोड़ी। अब तुमने जब बता दिया कि 50,000 कमाता हूँ तो वो उन्होंने पूछ लिया कि गाड़ी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह किया है कि नहीं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। इसीलिए भाई मत रिवील करो। जो कोई तुमसे पूछे कि मुझे जानना है कितना कमाते हो, मत करो। और अगर हाँ वो एक्सेप्ट कर ले कि चलो ठीक है भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम नहीं पूछेंगे, अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तब तुम वहाँ पर बात आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर ऑफेंड हो जाए कि नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा और नहीं बताए तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, तो फिर भाई खुद ही वहाँ से हट जाओ, पीछे हट जाओ। बहुत सेफ़ रहोगे भाई, क्योंकि आज की डेट में जैसे लॉज हमारे खिलाफ चल रहे हैं ना भाई, यहाँ पे तुम्हारा सेफ प्ले करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी चीज़ें बतानी थी बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक और पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें आज की वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। बची हुई चीज़ों को अगली किसी वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। अभी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, नहीं पसंद आई हो तो भी कोई बात नहीं है, शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और एक बात,
इस चीज़ की डिमांड ख़त्म मत होने देना कि हमें प्रीनप्शियल एग्रीमेंट चाहिए, हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, वरना हम मर्द शादी नहीं करेंगे। जब तक लॉज इक्वल नहीं होंगे, जब तक लॉज में सुधार नहीं आएगा, जब तक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट हमें लीगलाइज्ड नहीं मिलेगा, हम शादी नहीं करेंगे। इस चीज़ की डिमांड करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अब चीज़ें हद से ज़्यादा पार होती जा रही हैं। एक तरीके का बिजनेस बना के रखा हुआ है लोगों ने, शादी करो, 6 महीने रहो, अलग हो जाओ, एलिमनी मांग लो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फटाफट 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि तुम सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। इसके साथ ही अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ फॉलो करो। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।